Hello friends and welcome back to the YouTube channel of Srishti Classes. Friends, today we will learn about time and tense. Friends, first of all we are going to discuss about the difference between time and tense. What are the differences between time and tense? And after this when we will confirm about the differences, and after that we will discuss about tense. ओके आइए आज बात करते हैं टाइम और टेंस के बीच में क्या अंतर होता है. टाइम और टेंस एक ही है कि अलग अलग है. तो बात करते हैं टाइम के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. तो टाइम जो होता है वो नेचुरल कंसेप्ट होता है. टाइम जो होता है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो टेंस होता है वो ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है. जो टाइम होता है वो नेचुरल कंसेप्ट होता है और जो टेंस होता है वो ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है. और इस ग्रामेटिकल कंसेप्ट के तहत हमको पढ़ना होता है फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स जो टेंस होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. ओके और जो टाइम होता है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, एक उदाहरण लेके हम समझते हैं. राम वेंट टू आनंद नगर टुडे. एक उदाहरण हमने लिया है, राम वेंट टू आनंद नगर टुडे. अगर इसको देख के डिसाइड किया जाए तो ये प्रेजेंट शो कर रहा है. टुडे मीन्स आज. आज मतलब आज ये टाइम शो कर रहा है कि आज का. ठीक है, टाइम शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, टाइम शो कर रहा है आज का. उस हिसाब से इसको प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. लेकिन हमने कहा है कि टेंस जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट का है. मीन्स ये पास्ट का टेंस है. ठीक है, हमको पढ़ना होता है टेंस के बारे में. हम टाइम चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस. इंक्लूड होते हैं लेकिन बहुत बड़ी डिफरेंस के साथ हमको पढ़ना होता है टेंस. और यहाँ शो हो रहा है टुडे मीन्स आज, जो कि प्रेजेंट शो कर रहा है. और जो टेंस है उसको अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है वेंट, और उस हिसाब से ये पास्ट टेंस है. एक उदाहरण और लेते हैं. Will you come to office today? Will you come to office today? Means today ये भी प्रेजेंट शो कर रहा है. ठीक है, टाइम जो है वो प्रेजेंट शो कर रहा है. लेकिन अगर देखा जाए वर्ब मीन्स टेंस के बारे में, will come फ्यूचर में जो एक्शन होना है या नहीं होना है उसके बारे में शो हो रहा है, तो ये फ्यूचर का टेंस है. ये फ्यूचर टेंस है. क्यों? इसमें हम टाइम नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं. तो यहाँ यूज हुआ है विल कम. ठीक है, विल कम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज हुआ है विल कम मीन्स फ्यूचर टेंस है. और अगर या टाइम देखेंगे तो ये प्रेजेंट है मीन्स आज. लेकिन हमको देखना होता है फॉर्म ऑफ वर्ब. एक उदाहरण और लेते हैं. You have been teaching since 1998. You have been teaching since 1998. 1998 means पास्ट शो हो रहा है. टाइम में जो शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, पास्ट शो कर रहा है. टाइम जो शो कर रहा है वो पास्ट शो कर रहा है. ओके और जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, यू हैव बीन टीचिंग सिंस 1998. ठीक है, तुम 1998 से पढ़ा रहे हो. रहे हो मीन्स प्रेजेंट टेंस. ओके, यही डिफरेंस होता है टाइम और टेंस में. फ्रेंड्स, इन सब से एक निष्कर्ष निकलता है टेंस अबाउट टेंस. टेंस के बारे में एक निष्कर्ष निकलता है कि टेंस मीन्स टेंस का डिफिनेशन बन जाता है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस अबाउट टाइम एंड एक्शन. शॉर्ट में टेंस का एक छोटा सा डिफिनेशन हम लोग के लिए निकल के आता है
टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ tense is that form of the verb tense is that form of the verb which tells us about time and action. ठीक है, टेंस का एक डिफिनेशन इस डिफरेंस से निकल के आता है कि टेंस क्या है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस अबाउट टाइम एंड एक्शन। टेंस जो है क्रिया का वह रूप होता है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट टाइम एंड एक्शन, जो हमें समय और एक्शन के बारे में बताता है। सो फ्रेंड्स, यदि कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के पास यदि समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात करेंगे हम टाइम एंड टेंस मीन्स, टेंस को विस्तृत रूप से अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।